हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। स्वागत है मेरी नई वीडियो पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा और आपके सामने भी ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, और इस टेक्स्ट में साफ साफ लिखा हुआ है हाउ टू लैंड अ डिजिटल मार्केटिंग जॉब इन दुबई। और जो नीचे टेक्स्ट है वो आपको नज़र आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू द ग्रोइंग डिमांड फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स इन दुबई। तो अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की जॉब की क्या सिचुएशन है इस वक्त, और किस तरह से ये मार्केट डिमांड करती है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और मेरी मेहनत का सिला दीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। पहले जो होता था आपका ट्रेडिशनल वे में जो मार्केटिंग होती थी, आपने देखा होगा लोग पंपलेट बांट देते थे, या न्यूज़पेपर के बीच में कुछ आपको पोस्टर्स मिल जाते थे, या फिर कहीं आपने देखा होगा कोई आदमी जो है वो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो इस तरह से पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलती रहती थी। ठीक है, मार्केटिंग भी कई तरह से होती है, अगर मैं मार्केटिंग की बात करने लगूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो जब ये डिजिटल स्फेयर आया, जब इंटरनेट आया, तो इंटरनेट मार्केटिंग भी शुरू हो गई। आप डिजिटल मार्केटिंग को इंटरनेट मार्केटिंग भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं इसको इंटरनेट मार्केटिंग बोलूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है बोलना। तो जब ये इंटरनेट आया, तो लोगों ने, कंपनियों ने प्रचार करना शुरू कर दिया आपका ऑनलाइन में भी, कि चलो यार हम ऑनलाइन भी अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रमोशन करते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही आपने मेरी इस वीडियो को क्लिक किया, तो आपको एक एडवर्टीजमेंट आया होगा। वो एडवर्टीजमेंट क्या है, वो भी तो एक डिजिटल फॉर्म में है। वो एडवर्टीजमेंट पहले वो टेलीविजन पे करते थे, लेकिन अब जब वो टेलीविजन को पे भी कर रहे होंगे, और जब वो यूट्यूब पे भी अपना एडवर्टीजमेंट चलाने लगे, तो वो इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि वो भी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, और जो यूट्यूब है वो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो आप इस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या है यहाँ पे आज, जो आपको मदद करेगी डिजिटल मार्केटिंग जॉब दिलाने के लिए दुबई में। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है वो ये है रिसर्च एंड इंडस्ट्री नॉलेज। अब रिसर्च किस चीज़ की? रिसर्च होगी दुबई मार्केट की। इंडस्ट्री क्या कौन सी है आपकी? इंटरनेट मार्केटिंग है। उसके बारे में आपको नॉलेज हासिल करनी है, ज्ञान हासिल करना है, तजुर्बा हासिल करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्ट थॉरो रिसर्च ऑन द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री इन दुबई। तो आपको क्या करना है? गूगल बाबा जिंदाबाद। बैठना है गूगल पे, सर्च करना है कि भैया कौन सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, कौन सी इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है डिजिटल मार्केटिंग में दुबई में, किस तरह से जो है वो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। आपको देखना पड़ेगा कि 2020 में कितनी कंपनीज ने इंटरनेट मार्केटिंग का साथ दिया था, या फिर 2021 में क्या था, 22 में क्या था। और भी रिपोर्ट्स आने वाली होती हैं, या फिर मार्केट में अवेलेबल रहती है पब्लिक डोमेन में, कि क्या होने वाला है आने वाले 5-6 सालों में। तो वहां से आपको एक एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आप अपना करियर वहां पे बना सकते हैं। और अभी तक इंटरनेट मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है वो बूम पे है। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी। अब सेकंड पॉइंट है स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग। तो एट द सेम टाइम आपको ये जो लेटेस्ट ट्रेंड है, टूल है, इनके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए भैया इंस्टाग्राम पे रील्स कैसे बनाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे कैंपेन कैसे सेट करते हैं, और भी क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या चैट जीपीटी से कैसे मदद ले सकते हैं। और ये सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। Familiarize yourself with the key players, agencies, companies in the Dubai internet marketing landscape. जैसा कि मैंने बोला था कि भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बढ़िया से बढ़िया डिजिटल मार्केटर है दुबई में, कौन सी एजेंसीज हैं, कौन सी कंपनी है इस वक्त जो डिजिटल इंटरनेट मार्केटिंग को प्रोवाइड करवा रही हैं एजेंसी, वो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए, अब क्या करना है आपको? अपना एक बढ़िया सा रिज्यूमे तैयार करना है कवर लेटर के साथ। अब आप कहेंगे हमारे पास रिज्यूमे नहीं है, कोई बात नहीं। मैं इस वीडियो के लिंक में एक मैंने वीडियो बनाया था कि हाउ टू मेक अ रिज्यूमे रिलेटेड टू दुबई मार्केट। वो आप जा करके उस लिंक को फॉलो करिएगा। वहां से आपको जो है अच्छा आइडिया मिल जाएगा कैसा कि आपको एक बढ़िया से रिज्यूमे कैसे बनाना है। वैसे ही आपको जो है कवर लेटर भी बढ़िया सा बना लेना है।
अब यहाँ लिखा हुआ है कस्टमाइज योर रेज्यूमे कवर लेटर टू हाईलाइट रेलिवेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, रेज्यूमे की तो मैंने बात बोली थी। अब आपको कवर लेटर पे अगर मान लीजिए लिखना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखना है, तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे चैट जीपीटी की मदद लीजिए, उससे बोलिए कि हमको एक कवर लेटर बना के दो। इफ आई एम अप्लाइंग इन डिजिटल मार्केटिंग जॉब इन दुबई, प्लीज क्रिएट 100 वर्ड्स और 150 वर्ड्स कवर लेटर मेंशनिंग दिस थिंग वट एवर यू लाइक। आपको जो भी चीज़ उसमें चाहिए अपने कवर लेटर में, चैट जीपीटी को बोलिए, वो आपको बढ़िया से 150 से 200 वर्ड का एक कवर लेटर दे देगा। आप उसको बढ़िया कॉपी पेस्ट करिए और देख लीजिए कि इसमें क्या चीज़ आपको और ऐड करनी है अपने हिसाब से और क्या चीज़ ऐड नहीं करनी है। जो चीज़ ऐड नहीं करनी है उसको निकाल दीजिए। देखिए चैट जीपीटी है जो है वो एक रोबोट है एक तरह का, वो इंसान नहीं है, तो हो सकता है कुछ उसने गलती कर दी हो तो उसको आप ठीक ठाक करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो चैट चैट जीपीटी ने बोला आपने वही सारी चीज़ें मेंशन कर दी, ऐसा नहीं। नकल को भी अकल से करना जरूरी है, ये चैट जीपीटी ने हमें सिखाया है। अब सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है शोकेस योर प्रोविंसी इन एरिया सच एज एससीओ, एससीएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड एक्सेट्रा। ओके, अब इंटरनेट मार्केटिंग जो है ना बहुत बड़ा टूल है, मतलब आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ा समंदर है, बहुत गहरा समंदर है। और उस समंदर में कुछ चीजें हैं, जैसे ये हो गया आपके एस सी ओ, एस ई एम। ये क्या आप इस समंदर के कुछ मान सकते हैं कि आइलैंड टाइप हो गए। ठीक है, अब समंदर बहुत से हैं लेकिन बीच बीच में कुछ आइलैंड भी पड़ेंगे आपको, तो ये छोटे छोटे से आपके आइलैंड हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, तो ये सब भी आपको जो है वो पता होना चाहिए कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है, और ये बहुत बड़ी फील्ड है। तो धीरे धीरे जब आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको ज्ञान होता जाएगा। Emphasize any specific certification or courses you have completed related to digital marketing। ठीक है, अब रेज्यूमे में आपको ये हाईलाइट करना पड़ेगा बोल्ड लेटर्स में कि भैया आपने ये सर्टिफिकेशन किया हुआ है, आपने ये कोर्स किया हुआ है। क्योंकि किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो वो देखेगा कि आपने वाकई कुछ इससे रिलेटेड कोर्स किया हुआ है कि नहीं। अगर किया हुआ है तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी चांसेस उस शख्स से आगे हो जाते हैं जिसने डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स नहीं किया है, तो आपके चांसेस हो जाते हैं इंटरव्यू में आने के लिए। ठीक है, अब जैसा कि आप खुद ही एक डिजिटल मार्केटर हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी एक अच्छी सी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे होगी ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको करना है एक अच्छा सा लिंक्डइन प्रोफाइल आपको बनाना है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं भूल जाता हूँ तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरी एक वीडियो आपको नज़र आ जाएगी, वो आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे मुझे प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल की? देखिए जितने भी डिजिटल मार्केटर हैं दुबई में या फिर आपकी कंपनी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं इस वक्त दुबई में, सब लोग लिंक्डइन पे एक्टिव हैं। तो जब वहाँ पे वो एक्टिव हैं तो हम उनसे वहाँ पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज इट फॉर डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आपको अपना जो है हुनर जो है वो लिंक्डइन पे दिखाना है और बढ़िया सी अपनी प्रोफाइल बनानी है। अब जैसा कि मैंने बोला आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपसे कुछ स्किल्स भी और प्रोजेक्ट्स भी एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो आपकी तो अपनी अच्छी सी वेबसाइट भी होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा सा इंस्टाग्राम पेज भी होना चाहिए। एक लिंक्डइन प्रोफाइल का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। इससे क्या होगा, आपको ऑनलाइन पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाएगा। अगर कोई भी कहेगा भैया आप तो डिजिटल मार्केटर हैं, आपकी कोई वेबसाइट है, अगर आप बोलेंगे नहीं है तो वैसे ही आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो आपकी वेबसाइट तो होनी चाहिए और उस वेबसाइट में भी चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपको दूसरा शख्स इंपॉर्टेंस डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ इसलिए देगा क्योंकि आपका पोर्टफोलियो है, वहाँ पे आपको काम आता है, आपको काम पता है, आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। ये सब भी आपका होना ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें आप लिंक्डइन पे मेंशन कर सकते हैं। Engage with relevant communities and influencers in the digital marketing field through social media and online forums। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आपके पास लिंक्डइन एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप अच्छा सा जो है वो अपना कंटेंट बनाइए, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है कंटेंट बनाइए और उसको ऑन अ डेली बेसिस जो है वो शेयर करिए अपनी ऑडियंस के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क एंड गेन एक्सपीरियंस। अब
जब आप इन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो आप क्या बिल्डअप कर रहे हैं, अपना नेटवर्क बिल्डअप कर रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंड डिजिटल मार्केटिंग इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड मीटअप्स इन दुबई। अब आपको देखना है कि भैया कहाँ पे कोई इवेंट्स तो नहीं चल रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस तो नहीं चल रही है, कोई मीटअप तो नहीं हो रहा है दुबई में, क्योंकि यहाँ महीने 2 महीने कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आपको एक बार देखना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी और यहाँ पे जाके अटेंड करना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी ये फ्री में हो, कभी कभी पैसे लगते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये इन सब जगह जाने में बहुत फायदा है, क्योंकि यहाँ पे आपको, सोचिए आपके इंडस्ट्री के लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वहीं पे आपसे इंटरेक्ट कर रही है, तो कितनी बढ़िया चीज़ है। अगर आपको कुछ दिरहम खर्च भी करने पड़ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर अपने ऊपर आप कर रहे हैं तो ये कभी जो है वो वेस्ट हो जाएगी नहीं। इमेजिन करिए कि यहाँ पे कोई बहुत बढ़िया सा सीईओ था और आपके इंटरेक्शन उससे हो गया और आपने बताया ये काम आप करते हैं, हो सकता है वो आपको पसंद करने लगे, आपको अपने किसी साथ प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर ले। तो ठीक है, तो फायदा हो सकता है इसमें, ऐसा नहीं कहेंगे शॉर्ट शॉर्ट फायदा होगा, लेकिन हाँ, उनको भी पता चल जाएगा कि आप भी हैं दुबई में और आपको भी पता चल जाएगा ये भी हैं दुबई में। तो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज हो जाएगा, नेटवर्क बढ़ जाएगा। ठीक है। कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स इन द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। जी, ठीक बात है। जो सेकंड पॉइंट मैंने बोला है वो फर्स्ट पॉइंट ही है एक्चुअली। जब आप जाएंगे तो कनेक्शन तो ऑलरेडी आपका बिल्डअप हो जाएगा प्रोफेशनल्स के साथ, क्योंकि यही लोग जो है वो इंडस्ट्री में है। तो आपका जो है ना विन विन सिचुएशन हो गई। अब आप जब जाएंगे वहां पे तो आप क्यों जाएंगे, कुछ ना कुछ आपके पास में वो होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। तो एकदम फ्री होके बताइए कि भैया आपको इंटर्नशिप चाहिए, आप बताइए कि आप फ्रीलांसर हैं या फिर आप जो है वो इस वक्त जॉब ढूंढ रहे हैं, आप प्रोजेक्ट्स की तलाश में हैं, और आप वॉलेंटियर भी काम कर सकते हैं। ठीक है। अब वॉलेंटियर कभी कभी पेड होता है, कभी कभी अनपेड होता है। तो अगर अनपेड भी है और 5-6 दिन का काम है, तो अपना हुनर दिखाने के लिए कोई बुरी बात नहीं है, और आपका भी पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाएगा, दूसरे से आपका जो है वो बातचीत भी हो जाएगी, कॉन्टैक्ट भी बिल्डअप हो जाएगा। हमेशा ये मत सोचिए पैसे कमाने के लिए, कभी कभी रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो है चीज़ें ज़रूरी होती है। हर जगह आप मोनेटाइज नहीं कर सकते चीज़ों को, हाँ बाद में ये चीज़ें खुद ही मल्टीपल में मोनेटाइज हो जाती हैं। ठीक है। तो पहले इन्वेस्टमेंट करना होगा अपने ऊपर, फिर आपको वहाँ से अर्निंग के बारे में सोचना होगा। पहले लर्निंग, फिर अर्निंग। ठीक है। अब मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको ना एक एक चीज़ में एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। डोंट बिकम डोंट बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऑलवेज एक्सप्लोर योर डिजिटल मार्केटिंग टैलेंट। वो एक मशहूर कहावत है ना अंग्रेजी में कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ऐसा नहीं करना है आपको, एक किसी चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। हो सकता है कि वो वीडियो मार्केटिंग में हो सकता है वो कंटेंट मार्केटिंग में हो सकता है वो एसईओ में हो सकता है वेबसाइट बहुत अच्छी डिज़ाइन कर लेते हो। वो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें ही एक्सपर्टीज हासिल करिए। 10 चीज़ों को पकड़ने जाएंगे तो एक भी चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज नहीं होगी। तो बेस्ट ये है कि एक चीज़ को पकड़े और उसमें महारत हासिल करें, एक्सपर्ट बन जाए उस पर, और ऐसा एक्सपर्ट बने कि आसपास कोई भटक ना पाए। कंपनी ये सोचे कि अरे यार इसको तुम कब से ढूंढ रहे थे, ये अभी जाके हमें मिला है, तो इसको हायर कर लो या इसके साथ काम कर लो या इसको प्रोजेक्ट दे दो। तो एक किसी चीज़ में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे भैया आपकी एक्सपर्टीज किस में है। आप 10 चीज़ें बोल दो वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक चीज़ें बोलो, भैया मेरी जो एक्सपर्टीज है ना वो मीडिया मार्केटिंग में है, मुझसे अच्छी कोई वीडियो बना नहीं सकता, मुझसे अच्छी कोई वीडियो एडिट नहीं कर सकता, अभी करवा लो आप। बोलेंगे हाँ ठीक है, ये ऐसा करिए आप 10 सेकंड की वीडियो बना के दीजिए। आपने 1 घंटे में बना के दे दी, वो एकदम इम्प्रेस हो गए। हाँ भाई जो बंदा बोल रहा है वो करता भी है। तो जो आप बोल रहे हैं वो आपको प्रैक्टिकल बोलना है कि मैं कर दूंगा, आप ग्रो तो मुझे से हो सकता ना भी दे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देख के लगेगा नहीं भैया इसको आता होगा तभी कह रहा बोल रहा है कि मुझे दे दो मैं अभी करके दिखा दूंगा। ठीक है। अब इंटरेक्ट विद ऑडियंस, इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड ऑलवेज रेडी फॉर द फीडबैक। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंडस्ट्री के लोगों से इंटरेक्ट करना है। ठीक है। जैसे मान लो आपने 10 लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, हो सकता है 10 में से सिर्फ आपको 2 लोग रिप्लाई करें। ये मैं आपको लिंक्डइन की बात बता रहा हूँ, या फिर ऑफलाइन अगर आप किसी से मिलते हैं, हमेशा उनको अपना काम दिखाएं, अपना रिज्यूमे दिखाएं और उनसे बोलिए कि ठीक है आप मुझे जॉब मत दीजिए, लेकिन आप ये बताइए कि इसमें मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या सही कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत कर रहा हूँ, मेरी कैसे अप्रोच होनी चाहिए। तो ऑलवेज रेडी फॉर द फीडबैक, दे विल गिव यू द फीडबैक। उनका जो फीडबैक है तो वो जॉब के ही समान है एक तरह से।
वो आपको जो फीडबैक देंगे वो एक बहुत जेन्युइन फीडबैक होगा और वो आपको हेल्प करेगा एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हैं। जो भी आपका सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप बिंदास जो है वो कमेंट सेक्शन में बोल लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। बहुत सी चीज़ें मैं नहीं कवर कर पाया हूँ, लेकिन एक बहुत नई चीज़ें मैं लेकर गया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था यार जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत कम चीज़ों पे बात करता हूँ और आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो मैंने सोचा चलो यार वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपकी कुछ समझ में ज़रूर आएगी। ठीक है। और आखिर में मैं आपको बोलना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच। और यहाँ तो आपको नज़र आ रहा होगा वो घंटी का साइन और लाइक का साइन, उसको ज़रूर आप अपनी तवज्जो रखें उस पर। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।